हेलो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत कमेंट किया कि क्लास 6 का भी अपलोड कीजिए सर। तो मैं लेके आ चुका हूँ क्लास 6 का भी क्वेश्चन ऐसे 2 का। देख लीजिए, ये 2 घंटा सामाजिक विज्ञान का है। कल जो होने वाला है सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, धनानंद। दूसरा नंबर देख लीजिए। समुद्रगुप्त प्रय को भारत का ब्लैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, नेपोलियन। संदेव मुहारे किस चीज़ की बनी होती थी? किस चीज़ की बनी होती थी? तो ये जो ऑप्शन नंबर डी, सेल खाड़ी। सेल खड़ी, सेल खड़ी हो जाएगा इसका। और ये देख लीजिए दूसरा वाला। सही कथन के सामने सही का निशान और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है यहाँ पर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीन राम में होती है। मानसीन राम में होती है, तो इसका ये हो जाएगा सही। ये सही कथन है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीन राम में होती है, भारत में मतलब। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को हिमाद्री कहते हैं। ये गलत हो जाएगा, नहीं कहते हैं, हिमाद्री नहीं कहते हैं, बाहर हिमालय कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 4 नंबर में बोला गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मिजोरम की राजधानी ब्लैंक है। मिजोरम की राजधानी ब्लैंक है, तो मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी क्या है? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो। आइजोल, आइजोल है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल, आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, आइजोल। एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, आइजोल। ये आइजोल है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और दूसरा नंबर का ऑप्शन, दूसरा नंबर का कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। आप लोग कमेंट चेक कीजिएगा, सब कमेंट कर देंगे। क्लास 6 का है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं इसके बाद इंग्लिश का भी अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सुबह को मैं इंग्लिश का अपलोड कर दूँगा। उपनिवेशद शब्द का शब्द अर्थ क्या है? उपनिषद का सही शब्द अर्थ क्या है? उपनिषद का शब्द अर्थ है समीप बैठना या गुरु के पास बैठना। यह शब्द उप, नि और सद धातुओं से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना या जानना। ज्ञान प्राप्त करना या जानना इसका अर्थ है। उपनिषद शब्द का क्या है अर्थ? ज्ञान प्राप्त करना या जानना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर की क्वेश्चन। यही सब आप लोगों का रियल क्वेश्चन है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय कहाँ है एवं इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब हुई है नेतरहाट आवासीय विद्यालय की, और ये कहाँ है? नेतरहाट आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य
के लातेहार जिले में नेतरहाट में स्थित है, जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है और ये कहाँ है? तो ये है नेतरहाट में है और इसकी स्थापना 15 नवंबर 1959 को हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सरकार के कितने स्तर है? भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? तो यहाँ पर आंसर लिखिए। भारत में सरकार के 3 स्तर है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, पंचायत राज और नगर पालिका। वेद के कितने प्रकार है? वेद के मुख्य 4 प्रकार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवर्धी वेद। अर्थवर्धी वेद है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती है? भारत की कौन सी प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती है? भारत की 2 प्रमुख नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और तापी है। नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरती है, ये लिख दीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर देख लीजिए। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर लिखिए। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, जिससे यह अंतरिक्ष से देखने पर नीला रंग की दिखाई देता है। नीला रंग का दिखाई देता है यह अंतरिक्ष से देखने पर। अब 12 नंबर का देख लीजिए। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? अशोक के धम्म एक नैतिक और सामाजिक व्यवहार का सिद्धांत था, जो अहिंसा, क्रूरता, सहानुभूति और सभी जीवित प्रजातियों के प्रति सम्मान पर जोर देता था, ना कि किसी धर्म विशेष पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आप लोग लिख दीजिएगा, अशोक का धम्म। अब चलते, मथुरा क्यों प्रसिद्ध है? मथुरा क्यों प्रसिद्ध है? मथुरा भगवान कृष्ण की जन्म स्थल होने के कारण ब्रज भूमि के केंद्र में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ कई मंदिर और धार्मिक स्थल है। मथुरा कृष्ण भगवान की जन्म भूमि है, जहाँ ब्रज भूमि के केंद्र में स्थित है। यह आप लोगों को लिख देना है। अगर वीडियो पसंद है